जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में 7 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर किया था इंग्लिश का, और आज हम सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे। बीच में वीडियोस इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो उस कारण अभी समय नहीं मिल पा रहा था। स्टार्ट करते हूँ अपने आज का पेपर बिना किसी देरी के। आपके पास एक पैसेज है, इसके क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई डज द पोएट फोकस सो मच ऑन द टाइंग ऑफ द हैट इन द गिवन पोएम? वी कैन नॉट पुट अवर सेल्फ अवे। वाई डज द स्पीकर से दैट? हम अपने आप को दूर नहीं रख सकते, ऐसा उसने क्यों बोला है। आगे देखते हैं। हाउ डू वी नो दैट द वुमेन इन द पोएम टर्न्स हर अटेंशन टू स्मॉल हाउस होल्ड टास्क? हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी अटेंशन छोटे छोटे घर के कामों की तरफ भी रखती है। तो आगे देखते हैं। एज द वेरी लीस्ट, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड वेरी इन द पोएम? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड पुश? तो पुश के सबसे करीबी मीनिंग कौन रखेगा? इसके लिए पैसेज की जरूरत नहीं है। व्हाट डज द वर्ड ब्लॉसम, है ना, ये जो ब्लॉसम है उसका क्या मतलब है इस पोएम के अकॉर्डिंग? इसका आखिरी क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पोएम? आई टाई माई हैट, आई क्रीज माई सॉल, लाइफ्स लिटिल ड्यूटीज डू प्रिसाइसली, है ना, ये यहाँ तक आपने देखा। तो मैं अपनी टोपी बांधता हूँ, आई टाई माई हैट, आई क्रीज माई सॉल, मैं अपनी सॉल को जो है क्रीज कर देता हूँ, सिल देता हूँ, है ना। एज द वेरी लीस्ट वर इनफाइनाइट टू मी। यहाँ पर जो आपका देखो, इसका मतलब है जीवन के छोटे छोटे कर्तव्य जो हैं। एज द वेरी लीस्ट ड्यूटीज, क्योंकि ये पोयम है तो पोयम को जो है वो थोड़ा सा संक्षिप्त में ही रखते हैं, तो वो रिपीट नहीं कर रहा। एज द वेरी लीस्ट वर इनफाइनाइट टू मी, तो छोटी छोटी क्या, लाइफ लिटिल ड्यूटीज, तो वो ड्यूटीज की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आया था आपके पास कि जैसे ड्यूटी क्या है, आपका नाउन है, तो एज द वेरी लीस्ट ड्यूटीज, अब ड्यूटीज नाउन है, ड्यूटीज के पहले लीस्ट आया तो ये आपका एडजेक्टिव है, और लीस्ट के भी पहले क्या आया, वेरी, वेरी लीस्ट। तो वेरी किसको डिफाइन कर रहा है, लीस्ट को, यानी एडजेक्टिव को। तो ये जो वेरी वर्ड है आपका, ये क्या होगा, एडवर्ब। आप सर ये इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, एज द वेरी लीस्ट, तो इसमें जो वेरी शब्द है वो आपका क्या है, मैंने आपको बताया। लीस्ट, वेरी लीस्ट क्या, ड्यूटीज, है ना, हम डिस्कस करके आए हैं। और ड्यूटी जो है वो आपकी नाउन होती हैं, और नाउन की स्पेशलिटी, नाउन के पहले कोई वर्ड आके उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, जो कि हमें कौन दे रहा है, लीस्ट। तो लीस्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। और नाउन प्रोनाउन के अलावा किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो वो आपका एडवर्ब। तो वो वेरी वर्ड भी ऐसे हम कहते हैं एज द लीस्ट ड्यूटीज, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट एज द वेरी लीस्ट ड्यूटीज, तो ये जो वेरी शब्द है ये लीस्ट को बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव के बारे में, तो ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर। होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। आई पुट न्यू ब्लॉसम्स इन द ग्लास एंड थ्रो द ओल्ड अवे। मैंने ग्लास में नए फूल डाले और पुराने को फेंक दो। कहाँ फेंक दो सर, दूर फेंक दो। तो ब्लॉसम का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर फूलों की बात हो रही होगी। आप इतना समझ सकते हो कि ब्लॉसम का मतलब होता है यहाँ पे फूलों की एक गठरी, है ना, या कुछ फ्लावर्स एक साथ इकट्ठे करके, तो अ मास ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। आई पुश अ पीटल फ्रॉम माई गाउन दैट एंकर्ड देयर आई वे। मैंने अपनी गाउन से एक पंखुड़ी निकाली, वह वहाँ टिका हुआ है। अब देखो, जो चीज़ सिर्फ टिकी है, एंकर है, मतलब वो कंप्लीटली नहीं निकली थी, बट वो जस्ट थोड़ी बहुत अगर हवा भी चल जाए तो निकल जाए, तो उसने खुद ही निकाल दिया, आई वे। द टाइम विल बी टिल 6 o'clock। तो टाइम कितना है सर, टिल 6 o'clock। आगे देखते हैं। आई हैव सो मच टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। एंड येट एग्जिस्टेंस सम वे बैक, और फिर भी एग्जिस्टेंस का मतलब सर अस्तित्व, किसी तरह पीछे, सम वे बैक। स्टॉप्ड, रुका हुआ। स्ट्रक माई टिकिंग थ्रू, वी कैन नॉट पुट अवर सेल्फ अवे, हम अपने आप को दूर नहीं रख सकते। एज अ कंप्लीटेड मैन और वुमेन व्हेन द एरेंथ डन, हम अपने आप को देखो दूर नहीं रख सकते। एक कंप्लीट का मतलब है पूरा, एक पूर्ण मनुष्य या फिर पूर्ण महिला के रूप में, जब काम आपका पूरा हो गया हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। क्वेश्चंस पे चलते हैं, बन जाएंगे आपसे। व्हाट डज द पोएट फोकस सो मच ऑन टाइंग ऑफ द हैट इन द गिवन पोएम? टाइंग द हैट, इसका आप क्या समझते हो? मैं अपनी टोपी बांधता हूँ, किसके लिए, हर छोटे छोटे काम के लिए, है ना, क्योंकि जैसे सबकी
अनंत मीनिंग हो, उसने बोला था एज दे वर इनफाइनाइट टू मी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वी कैन नॉट पुट अवर सेल्फ अवे, वाई डज द स्पीकर से दिस, हम अपने आप को दूर नहीं रख सकते, स्पीकर ने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज वी हैव आंसरेबिलिटी टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, ये कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज द स्पीकर वॉन्ट अस टू बी परसिस्टेंट इन लाइफ, इसको भी अपन छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। बिकॉज वी शुड नॉट गिव अप होप इन एस्पेक्ट ऑफ अवर वर्क, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। बिकॉज देर आर मच मोर थिंग्स टू डू इवन आफ्टर फिनिशिंग द लिटिल वन, वो कविता में वही बात कर रहा है कि छोटे छोटे कामों को फिनिश करने के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काम है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ डू वी नो दैट द वुमेन इन द पोएम टर्न हर अटेंशन टू स्मॉल हाउस होल्ड टास्क? इसका क्या एग्जाम्पल दिया कि वो छोटे छोटे चीज़ों पर अटेंशन देती है घर में। तो उसने बोला था कि वो जो ग्लास में फ्लावर्स रहते हैं वो उसको पुरानों को बदल के नए रख देती है और पुराने दूर फेंक देती है, ठीक है। नई हैट पहन रही है, ऐसी कोई चर्चा कविता में नहीं है। एक्साइटेड टू गो आउट एंड डू हर जॉब, ऐसा भी कुछ नहीं है। सी थ्रू आउट यस्टरडेज फ्लावर्स, यस ऐसा उसने किया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। 93 94 पहले हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड पुश? देखो पुश का मतलब होता है आपका धक्का देना, क्या होता है? धक्का। और यहाँ पर एक वर्ड है शोव, तो शोव का मीन्स भी होता है आपको धक्का। ये वर्ड जिसको पता होगा तो आपका आंसर यहाँ पर आपको मिल गया। डाई माने मरना होता है, धक्के से इसका लेना देना नहीं है ना। मिथ माने होता है मिथक, तो इसका धक्के से लेना देना नहीं। डाउन माने नीचे होता है, धक्के से लेना देना नहीं है। तो शॉव का मीन्स होता है आपका धक्का। 96 आपका ऑलरेडी हो चुका था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल? देखो, लाइफ इज सो हार्ड, सीरियस लाइफ, आई टाई माई हेड, नोबडी इज श्योर। देखो कोई वर्ड अगर पोएम में आया हो, कोई लाइन या स्टैंजा, तो वो ज़्यादा दावेदारी पेश करती है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। इस पैसेज के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो अब अगला पैसेज हमारे पास ये है ना। इसके क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं पहले। व्हेन द फाउंडेशन ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट वाज लेड, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ दैट? जब फाउंडेशन रखा तो उसका मेन रीजन क्या था? ड्यूरिंग द रीजुवेनेंसिस वर्क ऑफ काशी कॉरिडोर समथिंग अमेजिंग वाज डिस्कवर्ड, कुछ अमेजिंग सा डिस्कवर हुआ, वह क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? द काशी प्रोजेक्ट कनेक्ट, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि द काशी प्रोजेक्ट कनेक्ट काशी विश्वनाथन टेम्पल एंड द घाट अलोंग द रिवर गंगा। गंगा रिवर के घाट्स को और टेम्पल्स को कनेक्ट किया जा रहा था। इट इज़ द फर्स्ट मेसिव मेकओवर ऑफ काशी टेम्पल आफ्टर द रिनोवेशन बाय मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर। तो काशी के मराठा टेम्पल का ये पहला बड़ा रिनोवेशन था। किसके बाद? इस अहिल्याबाई होलकर जी ने जब इसका रिनोवेशन कराया था उसके बाद से। ड्यूरिंग द काशी विश्वनाथन कॉरिडोर प्रोजेक्ट सम एंशिएंट थिंग्स वर फाउंड, कुछ पुरानी चीज़ें फाउंड की गई थी। ओनली पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट आर अलाउड टू विजिट द काशी टेम्पल। अब इसमें से क्या गलत है वो हम पैसेज पढ़ के बताएंगे। हाउ विल द काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट बूस्ट टूरिज्म इन वाराणसी? तो काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट ने वाराणसी में टूरिज्म को किस तरीके से बूस्ट किया या प्रमोट किया? ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। द प्रोजेक्ट ऑल्सो एनविसेजेस द वे टू बूस्ट टूरिज्म इन द सिटी ऑफ बाबा विश्वनाथ। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड एनविसेज? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इनॉग्रेशन? तो इनॉग्रेशन से रिलेटेड वर्ड क्या है? देखो इनॉग्रेशन का मतलब होता है, आप जानते हो ना, किसी के घर का इनॉग्रेशन होता है तो आपको बुलाता है, यानी शुरुआत होती है एक तरीके से। इनॉग्रेशन मतलब कि किसी चीज़ की शुरुआत करना, लाइक दुकान की इनॉग्रेशन है, घर का इनॉग्रेशन है ना, वो गृह प्रवेश यानी कि एक तरीके से शुरुआत। अब कंक्लूजन तो आपका एंड होता है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आपको ऑपोजिट नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिनोनिम यानी नियरेस्ट मीनिंग। एडजर्नमेंट भी नहीं हो सकता। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? इनिशिएट करना भी शुरुआत होता है, तो इनिशिएशन का मतलब भी शुरुआत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर जिसमें आपको पैसेज की जरूरत नहीं होती। आगे देखते हैं। वाराणसी हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंचेंटिंग टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इंचेंटिंग? अच्छा देखो इसमें भी आपको जरूरत नहीं है। द वाराणसी हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंचेंटिंग टूरिस्ट प्लेस। सर इंचेंटिंग क्या? इंचेंटिंग टूरिस्ट प्लेस, और टूरिस्ट प्लेस जो है वो आपका क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले कोई वर्ड आया इंचेंटिंग, तो सर वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो आपका क्या होगा सर? एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। जिसने भी एडजेक्टिव, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की 2-3 छोटी छोटी वीडियोज़ है मेरी, वो देखी हैं, तो उनको इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन, वाराणसी विच इज़ द अमंग्स द मोस्ट रेवर्ड रिलीजियस डेस्टिनेशंस इन इंडिया। वाराणसी जो कि
कुछ बहुत ही जानी मानी रिलीजियस डेस्टिनेशंस में से एक है भारत के अंदर। तो जो रेवर्ड वर्ड है इसका क्या मीनिंग हो सकता है? एन इंक्रीज बाय नेचुरल ग्रोथ और एडिशन, या लिवलीनेस एंड ईगरनेस टू रिस्पेक्ट एंड एडमायर समवन और समथिंग। यस, रेवर का मतलब होता है सर किसी चीज़ की रिस्पेक्ट करना या उसको एडमायर करना, ठीक है। और ये रेवर का यही मतलब है, क्योंकि ये कुछ रिस्पेक्टेड प्लेसेस में से है इंडिया में, जो कुछ रिलीजियस रिस्पेक्टेड डेस्टिनेशंस हैं उसमें से एक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही हो गए, यही आपके पैसेज के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आप यहाँ भी कर चुके हैं, हालांकि ये भी हो जाता, बट हम चलते हैं अपने पैसेज पे और इन 4 क्वेश्चंस के आंसर हमें लगभग ढूंढने हैं। स्कीम्स आर लाइक फ्रूट, दे रिक्वायर अ सर्टेन रिपनिंग। देखो हमें क्या करना है, सरसरी तौर पे पढ़ना है, जहाँ अपना आंसर दिखे वहाँ रुकना है, ऐसे ही आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है, यही हमारी अप्रोच रहेगी। ऑन 13 दिसंबर 2021 प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी inaugurated phase 1 of the Kashi Vishwanath corridor project in Varanasi, take a holy dip in the Ganga and offering the holy water at the Kashi Vishwanath temple. As part of Kashi corridor project, 23 buildings have been inaugurated, which include tourist facilities surrounding after the renovation by Maratha Queen Ahilyabai Holkar of Indore in 1780 AD. During the rejuvenescence वर्क ऑफ काशी कॉरिडोर 40 एंशियंट टेम्पल्स। सर एक क्वेश्चन था कि उस टाइम पे क्या डिस्कवर किया गया था, एंशियंट टेम्पल्स को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, समथिंग अमेजिंग वॉट डिस्कवर्ड एंड व्हाट वाज दैट। तो इट वाज एंशियंट टेम्पल्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एंड द काशी corridor project will boost tourism in Varanasi by providing the pilgrims and travelers with all necessary amenities। ठीक है, इस तरीके से बूस्ट कर रहा है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से बूस्ट किया। तो भाई वो बूस्ट इस तरीके से कर रही थी कि जो भी पिलग्रिम्स थे तो उनको नेसेसरी जो अमेनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवा रहे थे। तो बाय प्रोवाइडिंग देम फ्री टिकट्स, नहीं ऐसा तो है ही नहीं, by providing the pilgrims and travelers with all necessary amenities। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ये पैसेज में आपका क्लियरली मेंशन है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ तो क्योंकि क्वेश्चन हो चुके हैं, तो एक 100 नंबर का क्वेश्चन ढूंढना है आपको जिसमें से क्या गलत है, ठीक है। तो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो गलत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सही नहीं है, ये लाइन सही है और हमें गलत लाइन ढूंढनी है। आगे बढ़ते हैं अपना। एक ये क्वेश्चन हमारे पास कि व्हेन द फाउंडेशन ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट वाज लेड, तो उसका विजन क्या था, आगे देखते हैं। वाइडर एंड क्लीनर रोड एंड लेन्स, बेटर लाइटिंग विल क्रिएट एन इजीली एक्सेसिबल पाथवे फॉर द पिलग्रिम्स हु हैड टू meander through congested street to take a holy dip in the Ganga and offering the water of holy river at the Kashi Vishwanathan inauguration of the Kashi Vishwanathan corridor. Varanasi has become one of the most enchanting tourist places in India. More people from all over the world will come to visit Varanasi. पैसेज या तो अनकम्प्लीट सा, क्योंकि ये वी का क्या मतलब है वो यहाँ पर समझ नहीं आया हमें, बाकी इसके आगे दिया नहीं था, तो या तो ये अनकम्प्लीट सा है। क्वेश्चन जो बचे हैं उसको अपने मन से करने की कोशिश करते हैं। ये जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो है क्या कि भाई ये कनेक्ट कर रहा है, देखो गंगा नदी में एक होली डिप यानी पवित्र डुबकी लगाने के बाद ऑफरिंग द होली वाटर एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। जब आपने काशी में गंगा घाट में एक पवित्र डुबकी लगाई तो वो जो पवित्र वाटर है वो आप काशी विश्वनाथ टेम्पल पर चढ़ा सकें, ऑफर कर सकें घाट से। तो ये इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ कोई प्रोजेक्ट होगा, यहाँ से आपको दिमाग लगाना है। तो उसका सर जो विजन है वो क्या होगा, टू क्रिएट एन ईजिली एसेसिबल पाथवे फॉर द पिलग्रिम्स। इसका जिक्र है, पहले बहुत ही कंजेस्टेड सी गलियाँ थी तो अब उसको थोड़ा सा वाइडर किया, क्लीनर किया, तो जिससे कि ये लाइन मेंशन है इस पैसेज में हमने पढ़ी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है कि एक एसेसिबल पाथवे मिले पिलग्रिम्स को, यानी भक्तों को, यात्रियों को, ठीक है, तीर्थ यात्रियों को। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आगे की लाइन में चलें तो यहाँ देखते हैं, द काशी प्रोजेक्ट कनेक्ट द काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड द घाट, सही है, ये हम बात कर ही चुके हैं। ड्यूरिंग द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट सम एंशिएंट थिंग वर फाउंड, बिल्कुल सही, मंदिर फाइंड किए गए थे। ओनली पिलग्रिम एंड टूरिस्ट आर अलाउड टू विजिट द काशी टेम्पल्स, पिलग्रिम्स और जो टूरिस्ट होते हैं उनको ही अलाउ है, ये ऑप्शन का कहीं जिक्र नहीं है और ये गलत है। और क्योंकि ये गलत है तो यही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन ढूंढना था। आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट ऑल्सो एनविसेजेस द वे टू बूस्ट टूरिज्म इन द सिटी ऑफ बाबा विश्वनाथ। तो विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड एनविसेज। देखो एनविसेज की आपकी बात करें, एनविसेज का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए।
इसका मतलब होता है सर किसी चीज की परिकल्पना करना। क्या मतलब होता है सर एनविसेज वर्ड का? जैसे जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी चीज के बारे में, फ्यूचर के बारे में, इवेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम एक परिकल्पना करते हैं, मतलब अपने अंदर एक इमेजिनेशन बनाते हैं, ठीक है, या उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो ये वो है सर परिकल्पना करना, ठीक है, आपकी रूपरेखा तैयार करना। ये वर्ब है आपका, क्या है? वर्ब है। और वैसे देखो सब्जेक्ट वर्ब भी यहाँ पर, प्रोजेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है। अब उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ करना है, तो ये परिकल्पना करना जो है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से वर्ब ही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगर आपको मतलब पता है तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो दोनों पैसेज के क्वेश्चन कर लिए। अब हम चलते हैं अपने कंटेंट पेडागोजिकल और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पे। अंडर द सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच द लर्निंग एक्सपीरियंस आर। देखो सबसे पहले बात क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड। सब्जेक्ट सेंटर्ड अगर है तो फिर आप कोर्स के कंटेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करी जाएंगी। जब सब्जेक्ट सेंटर्ड है तो फिर उस सब्जेक्ट के कोर्स के ऊपर ऑर्गेनाइज करी जाएंगी उसके हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की बात, अरे आपने सब स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं बोला, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं बोला, आपने बोला सब्जेक्ट सेंटर्ड। जब सब्जेक्ट सेंटर्ड है तो फिर आपका कोर्स का जो कंटेंट है उसी के इर्द गिर्द आपकी चीजें ऑर्गेनाइज होंगी। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस आर एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस, ठीक है, तो भाषाई कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की बात इनमें से कौन सा मेथड कर रहा है? तो अभी कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो बहुत प्रभावी ढंग से इस चीज की बात करती है। कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करके आप सिखाओ, ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट आपका यही है। आगे चलते हैं। शी टोल्ड मी थिंक वेरी केयरफुली डैश आई चूज एनीथिंग। जब मैं कुछ भी चुनूं तो बहुत अच्छे से सोचना, तो चुनने से पहले, है ना, तो यहां पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, बिफोर आई चूज एनीथिंग, ये आ जाएगा आपका। लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बता दूं, यू कैन स्टार्ट दिस लैपटॉप, तुम इस लैपटॉप को शुरू कर सकते हो डैश प्रेसिंग दिस रेड बटन, बाय प्रेसिंग दिस रेड बटन, बटन को प्रेस करके। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? बाय, है ना, ऑप्शन नंबर डी। इस बटन को प्रेस करके आप जो है इस लैपटॉप को स्टार्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। आ डैश ऑडियंस वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट, वी आर वेरी ग्लैड। हम बहुत खुश हैं कि जो कल रात था वो बहुत सारे ऑडियंस ने ये शो देखा। अ बिगेस्ट ऑडियंस, अ शॉर्टेस्ट ऑडियंस, अ वास्ट ऑडियंस, अ वास्टली। तो जब कोई बहुत बड़ी ऑडियंस हो ना तो उसके लिए सर आपका वास्ट वर्ड यूज होता है। क्या होता है? वास्ट। तो वास्ट आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 10 में आपका क्या आएगा? सी ऑप्शन फिट बैठेगा। अगला, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इफ यू कीप डूइंग दैट यू कैन सेट द पेपर डैश फायर। तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इफ यू कीप डूइंग दैट, अगर तुम ऐसा कंटिन्यू रखते हो तो यू कैन सेट द पेपर डैश फायर। हम बोलते हैं ना कि भाई इस तरीके से अगर तुम जिस तरीके तैयारी कर रहे हो, अगर जैसे आप लोग इस तरीके से तैयारी अभी कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखते हैं तो डेफिनेटली जो पेपर आएगा वर्ग 3 का 2 का, आप उसको आग लगा दोगे। यू कैन सेट द पेपर ऑन फायर। क्या बोलते हैं? इफ यू कीप वर्किंग हार्ड, है ना, इफ यू कीप डूइंग दैट यू कैन सेट द एम्पिटेड वर्ग 3 पेपर ऑन फायर, ठीक है। तो ऑन यहाँ पर आपका आएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम अपना। सी वॉज वेरी डैश व्हेन सी वॉज वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। जब वो अपने इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी तो वह बहुत क्या थी सर? उस टाइम पर लोग टेंस रहते हैं, होगा नहीं होगा, मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, तो वो टेंस रहते हैं सर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप देखकर समझ सकते हैं। यू मस्ट बी वेरी डैश ऑफ योर डॉटर। हम कहते हैं ना आपको अपनी लड़की पर बहुत ही डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? गर्व होना चाहिए। तो यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ योर डॉटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है ना। कॉमन सेंस यूज करते हैं तो भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स शुड ऑल्सो बी डैश ड्राइवर्स। अब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं तो वो कैसे ड्राइवर होने चाहिए सर? स्किलफुल, स्किल्ड ड्राइवर होने चाहिए ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इंटीग्रेटिव मेगा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, इंटीग्रेटिव मेगा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिफोर लिसनिंग, ड्यूरिंग लिसनिंग, आफ्टर लिसनिंग, तो सर ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसको मैं एक अलग वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये पूरी इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे।
इन टू वे कम्युनिकेशन द लिसनर फोकस ऑन, टू वे कम्युनिकेशन होता है तो जो सुनने वाला है वो किस चीज पर फोकस करता है सर, स्पीकर की मीनिंग पर, स्पीकर के लैंग्वेज पर, या खुद के नॉलेज पर, या स्पीकर के नॉलेज पर। सर किसी के नॉलेज पर फोकस करना ये तो टारगेट नहीं होगा हमारा, है ना, ये तो सुनने वाले का एम नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, वो स्पीकर कहना क्या चाहता है, उसका अर्थ क्या है। सिर्फ जब हम किसी को सुनते हैं तो हमारा यही रहता है कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी मीनिंग को हम समझ सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू दिस स्टेटमेंट। लर्नर हैज द एबिलिटी टू लर्न नेसेसरी स्किल्स बट इज बिलो एवरेज इन हिज परफॉर्मेंस ड्यू टू। एक लर्नर है सर, उसके पास एबिलिटी है कि वो जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की उसको सीख ले, उसकी एबिलिटी है, बट इज बिलो एवरेज इन हिज परफॉर्मेंस, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस में सर बिलो एवरेज है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आईक्यू लेवल बिलो एवरेज हो तो सकता है, बट ज़्यादा सुटेबल अभी तक नहीं है जब हमने एक ऑप्शन पढ़ा है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें वो ढूंढना है जो गलत है, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। लर्नर सफरिंग फ्रॉम लो एस्टीम, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है उसमें, ठीक है। द लर्नर वॉन्ट टीचर्स कंटिन्यूस अटेंशन, हो सकता है उसको ये चाहिए कि टीचर मुझ पर ध्यान दे, है ना, उसको अटेंशन दे, ये भी पॉसिबल है सर, ठीक है। द लर्नर वॉन्ट्स टू एंटेगोनाइज द टीचर, एंटेगोनाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर विरोध करना या फिर गुस्सा दिलाना। तो अब ये एक कारण हो सकता है क्या, वो इसलिए नहीं बोल रहा हो, उसका एवरेज से नीचे का परफॉर्मेंस इसलिए रह रहा है क्योंकि वो टीचर का विरोध करना चाहता है, उसको गुस्सा दिलाना चाहता है। तो ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा गलत है। ऐसे में हमें क्या होता है ना कि जैसे गलत तो ये भी लग रहा था कि जब उसके पास एबिलिटी है तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि उसका आईक्यू बिलो एवरेज होगा, बट ये पॉसिबल है। उससे भी ज़्यादा गलत ये है कि बच्चा जो है वो टीचर को गुस्सा दिलाना चाहता है, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। ये बच्चे को गलत बता रहा है, बच्चे को गलत हमें नहीं बताना है, ठीक है। वो किसी चीज़ से मजबूर हो सकता है बट वो ऐसा गलत नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे खराब ऑप्शन है, और जो सबसे खराब है वही हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच मैथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज नोन एज ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज टीचिंग मैथड। सर भाषा शिक्षण का ऐसा कौन सा तरीका है जिसको ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड भी कहते हैं? तो सर ये होता है आपका एक साइलेंट वे मेथड। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप ध्यान रखना कि एक अल्टरनेटिव तरीका होता है लैंग्वेज टीचिंग का और उसको हम कहते हैं साइलेंट वे मेथड। अगला क्वेश्चन, विच फेजेस ऑफ अ चाइल्ड्स लर्निंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ वन वर्ड टू एक्सप्रेस अ कॉम्प्लेक्स आइडिया। तो जब बच्चा अपना कोई आइडिया देने के लिए मात्र एक एक शब्दों में बोलता हो, विच फेज ऑफ अ चाइल्ड लर्निंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ वन वर्ड, जब सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल करके वो अपना आइडिया बता दे। लाइक जैसे किसी को भूख लगी तो बोले भूख भूख, तो वो अपना आइडिया बता रहा है कि मेरे को भूख लगी है, ठीक है। किस फेज में होता है ऐसा हमने फेजेस पढ़े हैं, और मैं एक वीडियो लाऊंगा आपकी जो लर्नर की लैंग्वेज के फेजेस पर डिपेंड, फेजेस के ऊपर रहेगी, कितने वर्ड्स वो किस फेज में बोलता है और उस फेज को क्या बोलते हैं। एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, बट आपको ध्यान रखना है वन वर्ड की जो फेज होती है उसको हम होलोफ्रास्टिक फेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, होलोफ्रास्टिक फेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज फेमस एज आर्मी मेथड। सर इनमें से कौन सा मेथड है जो आर्मी मेथड के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है? लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा ये करूँगा कि आर्मी मेथड के नाम से वह फेमस वो मेथड क्यों है। क्योंकि वॉर हुआ था वर्ल्ड वॉर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसके बीच में जब वो चल रहा था तब भी और उसके ख़त्म होने के बाद भी इस मेथड से बहुत ज़्यादा ट्रेन किया गया था, ठीक है, सोल्जर्स को। ये जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था सोल्जर्स को ट्रेन करने में। तो सर ये मेथड कौन सा था? ये था ऑडियोलिंगुअल मेथड, ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए इसको हम ऑडियोलिंगुअल मेथड को आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं और वे फेमस भी है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था इस मेथड का। तो आखिरी क्वेश्चन था। होप आप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।